क्वेश्चन नंबर 14 ऑफ एक्सरसाइज 5 इज, इसमें आपने क्या करना है, डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। हमारे पास y क्या है, साइन इनवर्स रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्र डिवाइडेड बाई 2। तो इसमें हमने क्या करा, ये जो एक्स स्क्र है, इस एक्स स्क्र की जगह पे हमने क्या पुट करा, कॉस थीटा सब्स्टिट्यूट करा। क्लियर। तो यहाँ पे क्या बनेगा, 1 प्लस ये क्या हो जाएगा, कॉस थीटा डिवाइडेड बाई 2। 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा, मतलब एंगल क्या होता है, हाफ। अगर यहाँ पे थीटा है तो एंगल हाफ होके क्या हो जाएगा, थीटा बाई 2। और नीचे क्या है, हमारे पास 2 है, 2 के साथ 2 कैंसिल हो गया, और यहाँ पे क्या बचा, कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। स्क्वायर और स्क्वायर रूट जब कैंसिल होगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, कॉस थीटा बाई 2। अब आपको पता है कि यहाँ पे क्या है, साइन इनवर्स, और यहाँ पे क्या है, कॉस। तो इन दोनों को कैंसिल करने के लिए कॉस थीटा बाई 2 को हमें क्या लिखना पड़ेगा, साइन 90 माइनस थीटा। थीटा कितना है हमारे पास, थीटा बाई 2। साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है, कॉस थीटा। तो एंगल कितना हमारे पास, थीटा बाई 2, तो यहाँ पे क्या आएगा, थीटा बाई 2। साइन और साइन इनवर्स दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, 90 माइनस थीटा बाई 2। अब आपने क्या करना है, थीटा की वैल्यू निकालनी है। थीटा की वैल्यू अब जो हमने सब्स्टिट्यूशन करी थी उसमें से आप निकालोगे। एक्स स्क्वायर कितना है हमारे पास, कॉस थीटा पुट करा है, ये कॉस इधर आके क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स हो जाएगा। यहाँ पे क्या रहेगा, एक्स स्क्वायर। तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर। तो आपने इधर पुट कर देना है थीटा की जगह पे कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स जब आप डिफरेंशिएट करोगे, 90 कांस्टेंट है, ये क्या हो जाएगा, 0, हाफ एज इट इज। कॉज इनवर्स एक्स स्क्वायर का क्या होगा, -1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स की जगह पे एंगल क्या है, एक्स स्क्वायर। इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर, और इस एक्स स्क्वायर का ऊपर डेरिवेटिव। देन आप सिंप्लीफाई करोगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 इज, अब इसमें आपके पास है, आपने डेरिवेटिव निकालना है। y इज सीकेंड इनवर्स रूट एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाई रूट एक्स माइनस 1 प्लस साइन इनवर्स रूट एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाई रूट एक्स प्लस 1। अब इसमें क्या करा हमने, सीकेंड को पहले कॉस में चेंज कर लिया। आपको पता है कि ये दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। सीकेंड को कॉस में जब आप लेके आओगे तो ये क्या हो जाएंगे, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन जाएगा, और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर, मतलब आपस में ये चेंज हो जाएगा। तो ये क्या होगा, कॉस ऑफ ये वाली टर्म ऊपर आ जाएगी, रूट एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाई रूट एक्स प्लस 1, साइन वाली टर्म ये वाली एज इट इज। अब एक रिजल्ट होता है हमारे पास, कॉस इनवर्स थीटा प्लस साइन इनवर्स थीटा, इसकी वैल्यू होती है पाई बाई 2। ये हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर में करेंगे रिजल्ट, ठीक है। मतलब ये वाला जो एंगल है, अगर यहाँ पे थीटा है तो यहाँ पे भी थीटा होना चाहिए, मतलब सेम एंगल हो अगर, तो कॉस इनवर्स थीटा प्लस साइन इनवर्स थीटा, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, पाई बाई 2। इस केस में भी अगर आप देखोगे, ये वाला जो एंगल है और ये वाला जो एंगल है, ये दोनों क्या है, सेम है। ये क्या बन गया, कॉस इनवर्स थीटा, और ये क्या बन गया, प्लस साइन इनवर्स थीटा। तो इसकी वैल्यू कितनी है, बाय यूजिंग दिस रिजल्ट, पाई बाई 2। थीटा कुछ भी हो, वैल्यू हमेशा क्या आनी है, पाई बाई 2। तो बाकी आगे y सिंप्लीफाई हो गया, देन इसका डिफरेंशिएट करोगे, पाई बाई 2 के पास x नहीं है तो इसका डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर आप इसको लगाते भी हो, सिंपल सेकेंड इनवर्स का प्लस साइन इनवर्स का डेरिवेटिव करके प्रॉपर करोगे तो वो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा। ये क्या है, इससे हमारे पास ये क्या हो जाएगा, शॉर्टकट लग जाएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है हमारे पास, इफ y इज इक्वल टू tan इनवर्स 2x डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सेकेंड इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर, वी हैव टू प्रूव दैट डी वाई बाई डी एक्स इज 4 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो जो आपके पास y है, पहले उसको राइट डाउन करा। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो सिंपली सब्सटीट्यूट हो रहा है, x कितना पुट हो रहा है, tan थीटा, क्योंकि यहाँ पे इजीली फॉर्मूला बन रहा है इसका। तो यहाँ पे आपने tan थीटा पुट करा x की जगह पे, इधर भी क्या पुट करा, tan थीटा। ये किसका फॉर्मूला होता है, tan 2 थीटा का। और ये वाला जो फॉर्मूला होता है, ये किसका होता है, सेकेंड 2 थीटा का। क्यों, क्योंकि हमारे पास देखो cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। जब आप इसका रेसिप्रोकल करोगे तो cos का क्या बनेगा, सेकेंड, और ये क्या हो जाएगा, ऊपर नीचे हो जाएंगे, मतलब पॉजिटिव वाला ऊपर आ जाएगा और नेगेटिव वाला नीचे आ जाएगा। तो ये वाली जो वैल्यू है वो किसकी बन गई, सेकेंड 2 थीटा की। tan इनवर्स और tan कैंसिल आउट हो जाएगा, सेकेंड इनवर्स और सेकेंड कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे भी 2 थीटा रेस्ट बचेगा और यहाँ पे भी 2 थीटा रेस्ट बचेगा। तो टोटल 2 थीटा प्लस 2 थीटा कितना हो गया, 4 थीटा हो गया। अब आपने x को कितना पुट करा था, tan थीटा, यहाँ से थीटा निकालोगे तो वो कितना आ जाएगा, tan इनवर्स। इसका आपने डेरिवेटिव करा तो ये क्वांटिटी हमारे पास प्रूव होगी, डी वाई बाई डी एक्स। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारे पास, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इफ y इज इक्वल टू कोट इनवर्स रूट ऑफ 1 प्लस साइन एक्स प्लस रूट ऑफ 1 माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाई रूट ऑफ 1 प्लस साइन एक्स माइनस रूट ऑफ 1 माइनस साइन एक्स। आपने शो करना है
कि जो dy बाई डी एक्स है वो क्या है, इंडिपेंडेंट ऑफ x। इंडिपेंडेंट ऑफ x का मतलब है कि जब आप इसका डेरिवेटिव करोगे तो x वाली कोई भी टर्म नहीं बचेगी, बिना x के टर्म आएगी, इंडिपेंडेंट होगा x। और जो dy बाई डी एक्स है वो आएगा 1/2। तो इसमें क्या करोगे, जब आप इसका फॉर्मूला देखोगे यहाँ पे कोई भी फॉर्मूला अप्लाई नहीं होता, क्योंकि हमारे पास 1 प्लस साइन थीटा का भी फॉर्मूला नहीं है और 1 माइनस साइन थीटा का भी फॉर्मूला नहीं है। आपने क्या करा, जो भी y है पहले आपने उसको राइट डाउन करा। अब हमने क्या करा, ये वाला जो 1 है, इस 1 की जगह पे आपको पता है आइडेंटिटी होती है हमारे पास कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो मैंने क्या करा, इस 1 की जगह पे कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा डाल दिया। 1 है, एंगल मैंने ले लिया x/2। वो मैंने x/2 क्यों लिए, क्योंकि यहाँ पे क्या है, साइन x है। साइन x का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन x/2 इंटू कॉस x/2। ठीक है, यहाँ पे एंगल क्या आ रहे थे, हाफ हाफ आ रहे थे, दैट्स वाई मैंने 1 की जगह पे यहाँ पे ली वैल्यू कॉस स्क्वायर x/2 प्लस साइन स्क्वायर x/2। क्लियर, 1 की जगह पे आपने लिखना है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन थीटा/2 इंटू कॉस थीटा/2। तो आपने इसकी जगह पे ये वैल्यू डाल दी। सिमिलरली यहाँ पे 1 की जगह पे आपने ये वैल्यू डाल दी, कॉस स्क्वायर x/2 प्लस साइन स्क्वायर x/2 माइनस 2 साइन x/2 कॉस x/2। और सेम ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू जो आपने ऊपर सब्स्टिट्यूट करी है वो आपने लगा देनी है। अब अगर आप देखोगे ये फॉर्मूला किसका बना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का फॉर्मूला बन गया ये, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का। ठीक है, तो वो फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ये वाला टर्म क्या बनेगी हमारे पास, कॉस x/2 प्लस साइन x/2। a कितना है यहाँ पे, कॉस x/2 और b कितना है, साइन x/2। इसका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। ये क्या बनी टर्म, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर। सिमिलरली नीचे प्लस का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है और यहाँ पे इधर वाली टर्म में क्या बन रहा है, a माइनस बी का होल स्क्वायर। स्क्वायर और स्क्वायर रूट, स्क्वायर और स्क्वायर रूट, ये वाली जो टर्म्स है वो सारी क्या होगी, कैंसिल होगी। तो हमारे पास रेस्ट क्या बचा, कॉस x/2 प्लस साइन x/2 और ये वाली जो टर्म है। फिर साइन x/2 नेगेटिव पॉजिटिव दोनों कैंसिल हो गए। नीचे वाली टर्म को सिंप्लीफाई करा तो यहाँ से कॉस वाली टर्म कैंसिल होगी। तो हमारे पास यहाँ पे बच गया 2 cos x/2 और 2 sin x/2। 2 के साथ 2 कैंसिल हो गया, cos डिवाइडेड बाय साइन क्या होता है, cot। देन cot और cot इनवर्स कैंसिल हो गया, तो y कितना रह गया, x/2। जब आप इसका डेरिवेटिव करोगे तो वो क्या आ गया, 1/2। 1/2 आया, मतलब x वाली कोई भी टर्म नहीं आई, तो ये क्या हो गया, विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ x। और सेकेंड पार्ट में आपने प्रूव करना था कि जो dy बाई डी एक्स है वो 1/2 आना चाहिए। इसका जो बी पार्ट है, tan इनवर्स 1 प्लस साइन एक्स प्लस 1 माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाई दिस टर्म, ये आपका होमवर्क है। ये बिल्कुल सेम जो हमने पीछे सब्स्टिट्यूशन करी है, सॉरी पीछे जो हमने 1 की जगह पे और साइन 2 थीटा की जगह पे जो सब्स्टिट्यूशन करी थी, फॉर्मूला लगा के चेंज करा है, वैसे ही आपने एक बी पार्ट करना है, होमवर्क है ये आपका। क्वेश्चन नंबर जो 18 है उसमें है प्रूव दैट डी बाई डी एक्स, मतलब इस टर्म का आपने डेरिवेटिव करना है और वो ये आना चाहिए। ये क्या है, कॉज इनवर्स रूट ऑफ 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो हमने क्या करा, एक्स को कॉस थीटा पुट करा, क्योंकि एक्स को कॉस थीटा हम मैक्सिमम इसलिए पुट करते हैं क्योंकि इजीली फॉर्मूला बन जाता है। अगर हमारे पास ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाली फॉर्म नहीं बनती, सिंपल ये टर्म, एक्स को कॉस थीटा पुट करा तो हमारे पास एक्स की जगह पे कॉस थीटा डाल दिया। 1 प्लस कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। 2 के साथ 2 कैंसिल हो गया, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हुआ, तो यहाँ पे क्या बचा, कॉस थीटा बाई 2। कॉस एंड कॉस इनवर्स ये दोनों कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया हमारे पास, थीटा बाई 2। थीटा की वैल्यू आपने ऊपर निकाल ली, वो क्या है, कॉस इनवर्स एक्स। इसका आपने डेरिवेटिव करा तो वहां से हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स प्रूव हो गई। अब क्वेश्चन नंबर 19 का फर्स्ट है हमारे पास, इफ y इज इक्वल टू tan इनवर्स रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय दिस टर्म। अब आपने क्या करना है, इसमें एक्स स्क्वायर को cos 2 थीटा पुट करना है। क्लियर, एक्स स्क्वायर को हमने, क्योंकि ये वाली टर्म हमें खत्म करनी पड़ेगी, फॉर्मूला बनाना है, तो एक्स स्क्वायर को हमने क्या पुट करा, 1 प्लस cos 2 थीटा पुट करा। तो जहां जहां पे एक्स स्क्वायर था वहां पे आपने cos 2 थीटा cos 2 थीटा cos 2 थीटा डाल देना है। 1 प्लस cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 cos स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 sin स्क्वायर थीटा। अगर आप यहाँ पे कोई और सब्स्टिट्यूशन लगाओगे, जैसे आपने साइन पुट करा या tan पुट करा या सेकंड पुट करा, तो यहाँ पे फॉर्मूलाज ही अप्लाई होंगे। क्लियर, सिंपली हमारे पास cos 2 थीटा पुट करने पे इजीली ये टर्म सॉल्व हो जाएगी, फॉर्मूलाज अप्लाई हो जाते हैं। तो ये क्या बन गया, 2 cos स्क्वायर थीटा 2 sin स्क्वायर थीटा एंड दिस इज 2 cos स्क्वायर थीटा एंड दिस इज 2 sin स्क्वायर थीटा। स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल करके हमारे पास यहाँ पे क्या बचा, √2 cos थीटा, और यहाँ पे क्या आएगा, √2। ये वाला जो रूट है ये 2 का एज इट इज, मतलब इन दोनों का रूट होगा, इसका रूट कैंसिल हो गया और √2 एज इट इज। ऐसे ही आपने ये सारी चारों टर्म्स निकाल ली। इन दोनों टर्म्स के पास √2 कॉमन आ रहा है, वो आपने √2 कॉमन ले लिया। सिमिलरली डिनोमिनेटर में से भी आपने √2 कॉमन ले लिया, √2 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या बचा, cos थीटा प्लस sin थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा माइनस sin थीटा।
अब हमने क्या करा, जो ऊपर न्यूमरेटर वाली टर्म है यहाँ से cos थीटा कॉमन ले लिया। जब आप यहाँ से cos थीटा कॉमन लोगे तो अंदर क्या बचेगा, यहाँ पे 1, इसके पास cos थीटा नहीं है तो वो क्या हो जाएगा, डिवाइड में। सिमिलरली यहाँ से cos थीटा कॉमन लिया तो ये क्या रह गया 1, और यहाँ पे इसके पास cos थीटा नहीं है तो वो क्या हो जाएगा, डिवाइड में। cos थीटा और cos थीटा कैंसिल हो गया तो हमारे पास क्या बचा, 1 प्लस साइन थीटा बाई cos थीटा कितना होता है, tan थीटा, और यहाँ पे क्या आएगा 1 माइनस tan थीटा। अब आपके पास फॉर्मूला होता है 1 प्लस tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan थीटा का, वो क्या होता है tan पाई बाई 4 प्लस थीटा, ठीक है। देन tan और tan इनवर्स कैंसिल हो गया तो क्या बचा, पाई बाई 4 प्लस थीटा। अब थीटा की वैल्यू आपने डालनी है, थीटा की वैल्यू कैसे डालोगे, अपने एक्स स्क्वायर को कितना पुट करा था, cos 2 थीटा, यहाँ से ये cos इधर आके क्या हो गया, cos इनवर्स हो जाएगा, तो क्या बच गया 2 थीटा। अब 2 इधर मल्टीप्लाई में तो इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, तो क्या होगा 1/2 cos इनवर्स एक्स स्क्वायर। इस थीटा की जगह पे आपने पुट करा 1/2 cos इनवर्स एक्स स्क्वायर। अब आपने इसका डेरिवेटिव करना है, पाई बाई 4 का 0 हो जाएगा, देन प्लस 1/4 cos इनवर्स एक्स स्क्वायर का निकालना है। तो cos इनवर्स एक्स स्क्वायर का क्या होता है, -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर और आगे एक्स स्क्वायर का। देन आपने डिफरेंशिएट करा, ये 0 हो गया, ये टर्म आ गई, इसको आपने सिंप्लीफाई करा तो वहां से हमारे पास dy/dx आ जाएगा। अब इसका सेकंड पार्ट है y इज इक्वल टू tan इनवर्स रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस दिस। अब देखो जो प्रीवियस हमने फर्स्ट पार्ट डिस्कस करा और ये वाला जो पार्ट है, इन दोनों में जस्ट फर्क क्या है, वहां पे ऊपर प्लस था नीचे माइनस था, ठीक है। यहाँ पे क्या है, ऊपर माइनस है नीचे प्लस है, सारा कुछ सेम रहेगा, सिर्फ एक फॉर्मूला चेंज हो जाता है। फॉर्मूला कहाँ पे चेंज होगा, इस क्वांटिटी में। यहाँ पे फॉर्मूला हमारे पास क्या बना है, 1 प्लस tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan थीटा का बना है, वो क्या होता है पाई बाई 4 प्लस थीटा। अगर ऊपर माइनस हो नीचे प्लस हो तो फॉर्मूला क्या बन जाता है, पाई बाई 4 माइनस थीटा। तो जस्ट ये वाली क्वांटिटी चेंज होगी। तो वैसे ही आपने सेम वही चीज करनी है, एक्स स्क्वायर को cos 2 थीटा पुट करा, फिर अप्लाई करने के बाद दोनों का फॉर्मूला लगाया, देन रूट से बाहर निकाला, फिर cos थीटा दोनों में से कॉमन ले लिया। यहाँ पे क्या बच गया 1 माइनस tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो इसकी जगह पे आपके पास क्या आ जाएगा, tan पाई बाय 4 माइनस थीटा। ये क्या बन गया, फिर tan पाई बाय 4 माइनस tan और tan इनवर्स कैंसिल हो गए तो हमारे पास क्या बचा, पाई बाय 4 माइनस थीटा। वैसे ही सेम आपने थीटा की वैल्यू निकाल ली 1/2 cos इनवर्स एक्स स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव करो तो हमारे पास ये बच गया x डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसमें आपने प्रूफ करना है कि dy/dx इनटू दिस, मतलब ये टर्म इधर क्या है डिवाइड में, तो इधर आके क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई में हो जाएगी। तो इस टर्म को इधर शिफ्ट करा, तो ये क्वांटिटी हमने प्रूफ करनी थी, यहाँ पे हमारे पास क्या होगा प्रूफ।